ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम बहुत अच्छी, दुख भरी, दर्द भरी, प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं। एक सौतेली माँ जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाए, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी बहुत होती है। ईश्वर की मेहरबानी से उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला, आइए हम ये सुनते हैं। यह खूबसूरत कहानी मित्रों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी के काफी साल हो चुके थे। वह बे औलाद था, उसे कोई बच्चा नहीं था। उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद भगवान की दुआ से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची देखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान बहुत खुश था और भगवान का धन्यवाद करता है। वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे और किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली पत्नी थी ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो देख नहीं पा रही थी। वह किसान की बच्ची को एक आंख नहीं थी, एक आंख से देख नहीं सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों के बाद बड़ी हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के सीने पर तो सांप लौटने लगे। इस तरह वह किसान की बेटी के दुश्मन बन चुकी थी। जब पापा पापा करके वो लड़की वो किसान को बुला रही थी तो पहली पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत जलती थी। वह किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ तो सारा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा, आज परी तो घर पर अकेली है क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सामान लेने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इस बात का फायदा बड़े अच्छे से उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में ले गई। वो साथ में ले गई। अब वह सोचने लगी कि मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इसे जंगली जानवर खा जाए और मेरी जान को छूटे इस लड़की से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अब वह चलते चलते अपने खेतों से भी काफी आगे निकल चुकी थी। एक जंगल में चली गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और फौरन वहां से वापस घर की ओर आने लगी। उस जालिम औरत ने उस लड़की को इतनी बेरहमी से वहां पर छोड़ दिया। जालिम औरत के दिल में जरा भी रहम नहीं आया, दया नहीं आई और वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में, जंगल में इधर उधर फिरने लगी। अभी वह इतना चल नहीं पाती थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। मित्रों, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफे, फायदे, नुकसान का कोई पता नहीं था। वह बच्ची रोती रोती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने किसान पिता को पुकारने लगी और भूख से तड़पने लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची। एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे। लेकिन उस समय वह साधु कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकल चुके थे और वह बंदरिया भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी। साधु बाबा उस बंदरिया को बहुत उसका ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची को रोने की आवाज सुनी तो बच्ची को उसने जल्दी से गोद में उठा लिया, लेकिन वह बच्ची माँ माँ पुकार कर रोने लगी। उस बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों के कुछ फल तोड़े और उनका रस निकाल कर उस बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची रस पीने लगी। बच्ची को रस पीने से थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वह बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुई निकालती, कभी उसके गालों पर हाथ लगाती
बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा और बंदरिया की गोद में सो गई। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस बच्ची का ऐसा ही ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास हर चीज का एक माँ की तरह ख्याल रखा। तभी क्या हुआ, वहाँ से साधु बाबा बाहर गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए। वह वापस अपनी कुटिया में आ गए तो अचानक उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी एक इंसान की बच्ची है। अब इसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए और उस बच्ची से उसका नाम पूछने लगे। लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और वह इतना बोल भी नहीं पा रही थी। साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहाँ से आई है। फिर साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उस साधु बाबा ने उस बच्ची का नाम उजाला रखा, क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह सफेद थी, बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी। अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वह बंदरिया सुबह शाम उस इंसान की बच्ची की ख्याल रखता, बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। वह बंदरिया साधु बाबा का ख्याल तो रखती थी, अब वह इंसान की बच्ची का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। कभी उसे फलों का रस पिलाती, कभी उसे अपना दूध पिलाती, तो अब भी कभी कभी गाय का दूध भी पिला देती थी, क्योंकि उस बाबा ने एक गाय भी पाल रखी थी। जब वह 6 साल की हो गई तो वह साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी माँ समझती थी, क्योंकि वह बच्ची उन बंदरिया के बच्चों जैसे ही प्यार करती थी। बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वह बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगती। जब वह मंत्र पढ़ते तो वह मंत्र भी पढ़ती थी। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बच्ची 15 साल की हो चुकी थी। अब तो उजाला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और जंगल के जानवर परिंदे और वह बंदरिया ही उसके दोस्त थे। वह बंदरिया उजाला को सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठा करके लाकर देती और वह बाबा और खुद के लिए और बंदरिया के लिए भोजन बनाती। एक दिन वह साधु बाबा उजाला से कहने लगे, बेटी, मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का इंतजाम किया है, बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हें कभी भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है और यह बंदरिया तुम्हारे साथ होगी। इसको तेरी देखभाल के लिए छोड़कर जाता हूँ। यह बंदरिया तो तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ लाकर दिया करेंगी और नदी से पानी भी यही लाकर देगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और तुम बाहर बिल्कुल न निकलना। मित्रों, इतना कहकर वहाँ से वह बाबा चले गए। अब उजाला और बंदरिया उस कुटिया में रहने लगे। उजाला अब साधु बाबा की तरह ही कुटिया में बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करती और उसके इर्द गिर्द बंदरिया के बच्चे और बंदरिया बैठकर उसके मंत्रों को सुनते। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। जब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला ने पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा कि बंदरिया ने सारा खाना खराब कर दिया है, तो वह उस बच्चे को कहने लगी, तुम बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। उजाला ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया। तो उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग को बुझा दिया। उजाला ने यह सब देखा तो परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं कैसे आग जलाऊंगी। सारा दिन गुजर गया। अब उजाला खुद भी भूखी रही और वह बंदरिया और उसके बच्चे भी भूखे रहे। उसने भी कुछ भी नहीं खाया। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसे एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाया तो वह उस धुएं को देखकर झोपड़ी के पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी।
बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आती थी और फौरन पता चल जाता था कि उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और ख्यालों में उजाला को खाने के लिए सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसान की लड़की को कभी न जाने देता। अब उसने प्लान बनाया, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोक लूंगी। फिर वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ जो कि बहुत ही नेक है। इस वक्त वह दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। बंदरिया की शरारती बच्चे ने चूल्हे से आग बुझा दी, आप मुझे थोड़ी सी आग दे दो ताकि हम अपना खाना बना सके। तो बुढ़िया कहने लगी, आग तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी साइड बाजरे के दाने पड़े थे, तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बाजरे पीस दी और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची तुम कितनी अच्छी हो और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है, और देखो ना मेरी तो हड्डियां में इतनी जान भी नहीं है कि मैं काम कर सकूं। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर दो। उजाला ने फौरन से झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई की। वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की से कहूँ। इतनी देर में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने तुम्हारा घर भी साफ कर दिया है, सारे काम कर दिए हैं, अब मुझे जाने दो, मुझे आग दे दो, मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो। पास वाले कुएं से मुझ बुढ़िया के लिए थोड़ा सा पानी ला दो। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और नदी से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब तो मेरे घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपने मुझे आग नहीं देनी तो ना दे। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बातें कर रही हो, बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, यह लो आग लो, ले जाओ और एक मुट्ठी बाजरा भी जाते हुए ले जाना। जहाँ जहाँ से तुम गुजर कर जाओगी वहाँ यह बाजरे के छींटे डाल देना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते में आ गई। अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बनाने लगी। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना खिलाया, इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी, इतना अच्छा खास खाना था, शिकार खाने को मिला था, हमारे घर पर चलकर आया था, खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया, मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए हैं, अब तुम एक ही तरह उस तरफ जहाँ जहाँ बाजरे के दाने गिरे हैं वहाँ पर जाओ, उस बाजरे के दाने के निशाने से तुम्हें उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहाँ जहाँ यह बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा अब दोनों दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल के पास पड़े पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर तो डाली मगर कुटिया से कोई कुटिया नजर आई नहीं। फिर कुछ देर बाद उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी। उसने दरवाजा खटखट की जरा भी आवाज उसने सुनी नहीं। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे के सीखों से मजबूत बने हुए थे
यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर नमा इंसान की लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने नाखून का जहर उजाला के पूरे जिस्म में फैला गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सर दबाती, कभी पाँव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वह शिकार करने के लिए जंगल में आए थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो, यह झोपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर आया तो झट से ही बाहर आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि झोपड़ी का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरिया बैठी है जो कि वो रो रही है। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं आखिर यह मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही है और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथों में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया तो वह लड़की फौरन से उठकर बैठ गई। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा बोला, अब तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है। यह तुम्हारे लिए बड़ा रो रही थी। लड़की बोली, महाराज मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा कुछ दिन के लिए बाहर भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगे, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल में ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। उजाला तो मान गई। जब राजा उजाला और उसके साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुँचे तो राजा की माँ कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो। ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो, इसके साथ विवाह कर लो, इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगा। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब उजाला राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले भी एक रानी मौजूद थी। राजा को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई। वह उसका बहुत ख्याल रखा करता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दी। वह दासी बुढ़िया थी जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी जरा अपने सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा ऐसा नहीं सोचते, वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस महाराज महल की रानी है, मैं भी रानी हूँ, तो वह मुझसे क्यों जलेगी। बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ न आया और उसने ऐसे ही सलाह दी, सिर हिला दिया। अब उजाला अपने सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें किया करती थी। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी, वह उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने दे रही थी, मीठी मीठी बातें बोलती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थी, उजाला के साथ उसकी बंदरिया भी थी। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। नदी की बिल्कुल करीब जाकर तुम अपनी परछाई में देखो सही, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, देखो तुम। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया उसको साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी।
जैसे वह उजाला को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ, लेकिन उजाला को उसकी ये हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदरिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी के किनारे चलने लगी। उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। खड़ी होकर आपस में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में उजाला की सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। उजाला चिल्लाने लगी और उजाला की सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में आ गई। राजा जब वापस आया तो उजाला को ढूंढने लगा। अब जब उसे उजाला नहीं नजर आई तो वह अपनी बड़ी रानी के शयन कक्ष में गए और पूछने लगे, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उसको कोई नुकसान नहीं किया है। जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर कमरों में बंद करवा दिया। लेकिन राजा को कभी भी कहीं पर भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढ रहा था। राजा ना खाता था ना पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद कर रखता था। एक दिन राजा उस नदी के पास के किनारे से गुजर रहे थे तो उस नदी में एक कमल गट्टा का फूल लगा हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा फूल से कहने लगे, क्यों तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रही हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया कि जो नदी के बीच बड़ा सा फूल लगा है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिकों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचे तो उसे फूल नजर न आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ से निकालकर फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उगाया हुआ था जो बड़ा सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक वो उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर से उसे सेब को देखने आते थे, दूर दूर से, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वह परी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दिया, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी, थकावट हो रही थी, तो उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लूं। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक बाजू रख दी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वह मुझे चोर समझ के और राजा मुझे कैद करवा देंगे। अब उसने सोचा, मैं फौरन से ही घर चली जाती हूँ। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर पर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी उस किसान अपने पति को बताई और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहां पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची में है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगा, अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया तो वह देखता है कि देखते देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आए तो तब उसने देखा कि वहां पर ना तो उजाला थी और ना ही वो बंदरिया मौजूद थी।
अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपने उजाला को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड और प्यार से पाला था, लेकिन उजाला उनको कहीं पर नजर न आई। फिर वह बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा कहिए आपका कैसे आना हुआ। फिर उस साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया कि ऐसे में अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया के हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर के चला गया था, भिक्षा के लिए चला गया था, लेकिन अब वापस आया हूँ तो मेरी बेटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि वह उजाला इस बार साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसे तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थी वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराजा का हुक्म न हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूँ और अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। कुछ ऐसा है, पहले तो वह अपने माँ बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहाँ उसने खेली कूदी बड़ी हुई, वहाँ अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहाँ वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते थे। फिर जब बाबा ने उस कमरे में जाकर बैठे तो और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियाँ से आंख बंद कर ध्यान किया तो उसने देखा कि एक तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर बंदरिया कैद थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरिया को आजाद करवाया। वह बंदरिया आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रहा है। फिर वह बंदरिया राजा को पकड़ कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहाँ पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुँचे तो इतनी देर तक वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो राजा ने कहा, अभी तो लड़की अंदर गई है, वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहाँ आप और कहाँ हम गरीब और लोग, यह मेरी बेटी है। आप कहाँ हम कहाँ, हम ठहरे गरीब आप ठहरे राजा, ये मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहाँ से हो गई। राजा मायूसी से वापस लौटने लगे, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने फौरन बंदरिया को पहचान लिया और गले लगकर खूब रोई और किसान की पत्नी को यानी उजाला ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेतों का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और मुझे लेकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलट कर भी नहीं देखा। मैं रोती रोती इधर उधर भटकती रही और भूख के प्यास के कारण मैं बेहोश हो गई। मैं भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इस बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर पाला। मुझे फलों के रस निकाल कर पिलाती रही। कभी मुझे ज्यादा भूख लगती तो वो मुझे दूध पिलाती, अपना दूध पिलाती, खुद का दूध पिलाती, गाय का दूध पिलाती और मेरा पेट भरती थी। मेरे पास एक साधु बाबा आए जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और पापा बनकर मुझे पालने लगे और यह बंदरिया भी उसी साधु बाबा की थी। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वह मुझको घर पर छोड़कर खुद बाहर गए थे भिक्षा के लिए और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ
तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। उजाला की माँ बोली, इसका मतलब कि राजा ठीक ही बोले, तुम उसकी ही पत्नी हो, उसकी रानी हो और मेरी बेटी हो। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? उजाला बोली, अम्मा अब अगर राजा को यह पता चल गया है कि मैं एक मामूली सी किसान की बेटी हूँ तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेंगे? इतनी बात कहती थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वही साधु बाबा और उनके साथ ही राजा भी खड़े थे। जब उजाला की नजर उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, बाबा मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। उजाला बहुत खुश थी। राजा अब उजाला को लेकर फौरन महल पहुंचे और सबसे पहला काम उसने यह किया कि राजा दरबार में एक बैठक बुलाई। उसमें मंत्री और उसकी दोनों रानियों और कुछ सैनिकों भी थे। राजा ने कहा कि हमारी यह बड़ी रानी जो है बड़ी धोखेबाज और कपटी निकली। हमने इसे बहुत लाड प्यार दिया, परंतु वह उसी का नतीजा है कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। फिर वह उजाला रानी अपने पिता समान बाबा साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरिया को भी अपने साथ ही रखने लगी। अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो मित्रों, यह थी एक बंदरिया और एक नन्ही सी बच्ची की कहानी, बहुत दुख भरी दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।